हरे कृष्णा। तो आप लोग यहाँ पर नियमित रूप से आते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग नियमित रूप से आते हैं? नियमित रूप से आते हैं। तो कार्तिक का महीना जो बीता है उसमें आप लोगों ने कार्तिक का ये कुछ नियम बनाया था? हाथ उठाइए। कार्तिक का नियम, यहाँ दीपदान होता था, आप लोग करते थे? हैं? कार्तिक में दीपदान किया है? तो पूरे महीने दीपदान किया, दामोदर अष्टकम का पाठ भी किया होगा, करते थे, है ना? तो कार्तिक उसी को कार्तिक का नियम कहते हैं। कोई और विशेष बात मैं नहीं बता रहा हूँ, कार्तिक का नियम। तो कार्तिक का महीना एक विशेष उत्सव होता है जिसको कि हम लोग जो है मनाते हैं। और उस पूरे महीने में एक विशेष भगवान की लीला है जिसको याद करते हैं। वो कौन सी लीला है कार्तिक महीने की जो हमेशा याद करते हैं हम लोग? कौन सी लीला? उखल बंधन, है ना? उखल बंधन लीला, है ना? तो यहाँ पर भी बनाया होगा कुछ, उखल बंधन का बनाया था, है? माता यशोदा उखल से बांध रही, बनाया था यहाँ पर कुछ? बनाया था, हाँ। तो ये जो है दामोदर मास कहलाता है। कार्तिक का महीना दामोदर मास कहलाता है, जिसमें भगवान बांधे गए थे और उनका नाम दामोदर इसलिए पड़ा। लेकिन कार्तिक के महीने के जो बाद अगला महीना जो होता है तो ये भी उतना ही पवित्र है। जितना पवित्र कार्तिक का महीना है उतना ही पवित्र अगला महीना भी है जो इस समय चल रहा है। ये कौन सा महीना है जो चल रहा है? मार्गशीर्ष, है ना? गीता में भगवान ने क्या कहा है? मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष। तो मार्गशीर्ष का महीना बहुत पवित्र है। गीता में भगवान ने कार्तिक के महीने की बात नहीं करी है, मार्गशीर्ष महीने की बात करी है ना? तो कार्तिक के महीने की बात भगवान ने गीता में क्यों नहीं करी? क्योंकि गीता भगवान का जो है प्रारंभिक ज्ञान है, और प्रारंभिक ज्ञान में भगवान अपनी शक्ति के विषय में ज़्यादा विवरण नहीं देते। राधा रानी उनकी शक्ति हैं, आराधनीय शक्ति हैं। तो कार्तिक का महीना ये राधा रानी का महीना है। कार्तिक का जो महीना राधा रानी का महीना है। तो गीता में भगवान ने राधा रानी के विषय में नहीं बताया, गुप्त रखा है। राधा रानी के संबंध में जो बातें हैं वो गुप्त रखी हैं। तो केवल भगवान ने एक महीना बताया है, मार्गशीर्ष का महीना, कि मैं मार्गशीर्ष का महीना। लेकिन जो कार्तिक का महीना है वो राधा रानी का है ना? तो ये दो महीने कार्तिक का और मार्गशीर्ष के, ये दो महीने एक साथ आते हैं, और पहले कार्तिक का महीना, बाद में मार्गशीर्ष का महीना। यानी राधा रानी का महीना पहले और कृष्ण का महीना बाद में। जैसे राधा कृष्ण जब नाम लेते हैं तो राधा रानी का नाम पहले आता है और कृष्ण का नाम बाद में आता है। तो ये महीना भी पवित्र है, बहुत पवित्र है। और इसमें हम कोई नियम नहीं बनाते, जैसे कार्तिक के महीने के नियम होते हैं ऐसे हम कोई नियम नहीं बनाते इसमें। लेकिन फिर भी इसमें एक विशेष लीला है जिसको कि हमें पूरे महीने याद करना चाहिए। कार्तिक के महीने की जो उखल बंधन की लीला है ना? तो वो विशेष रूप से हम पूरे महीने याद करते हैं। तो ये जो महीना है मार्गशीर्ष का, तो इसमें कात्यायनी व्रत किया था। जो ब्रज की कन्याएं हैं उन्होंने कात्यायनी व्रत किया था। कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने व्रत किया। तो कात्यायनी की पूजा की ब्रज की कन्याओं ने, है ना? और ये जो पूजा है ये वैसे तो देवी है, देवी है, दुर्गा देवी का ही एक रूप कात्यायनी है, तो इनकी पूजा की। और गीता में भगवान वैसे अन्य देवताओं की पूजा का विरोध करते हैं। कृष्ण कहते हैं कामस्तैस्तै ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता, कि अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं या शरण लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान कामनाओं के द्वारा हरण हो गया है, भौतिक कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान हरण हो गया है। ज्ञान का मतलब है कि हमें इस भौतिक संसार से छूटना है। भौतिक संसार दुख का स्थान है और हमें जाना है भगवान के धाम में।
तो ये ज्ञान उनका हरण हो गया है, तो भौतिक कामनाओं के कारण वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो वे इस भौतिक संसार से छूटते नहीं हैं, जन्म मरण से नहीं छूटते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। तो भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं। लेकिन जब व्रती कन्याओं ने कात्यायनी की पूजा की, तो वही भगवान जो गीता में निंदा करते हैं देवी देवताओं की पूजा की, वही भगवान इन व्रती कन्याओं के इस पूजा का समर्थन करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ये बड़ी प्रशंसा की बात है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर भौतिक कामना नहीं है। ये जो व्रती कन्याएं हैं, ये कृष्ण को अगर पति रूप में अगर पाना चाहती हैं, तो उनकी भौतिक कामना नहीं है ये, है ना। तो इसलिए भगवान ने इस व्रत की प्रशंसा की। और उनके अंदर काम वासना भी नहीं है। जो व्रती कन्याएं हैं, भौतिक संसार में कोई स्त्री किसी पुरुष से आकर्षित होती है, तो वो जो है काम वासना होती है, या कोई पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, वो काम वासना होती है। ये जो व्रत की कन्याएं हैं, जो कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हैं, ये भौतिक काम वासना नहीं है। यहाँ पर शुद्ध सेवा की भावना है। ये शुद्ध है, कृष्ण की सेवा की भावना है कि वो कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं, है ना। ये वो इंद्रिय तृप्ति का जो है भाव नहीं है इसमें। और भगवान ने उनकी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनके वस्त्रों का हरण किया। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय संख्या 22 में इस लीला का वर्णन हुआ है। सुखदेव गोस्वामी इस लीला का वर्णन करते हैं। ये लीला भगवान की बहुत पवित्र है। सुखदेव गोस्वामी स्वयं वर्णन कर रहे हैं, जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तो वे इस लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो ये लीला भगवान की बहुत पवित्र है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें जो प्रामाणिक आचार्य हैं उनके द्वारा सुनना है। नहीं तो इस लीला का जो अर्थ है वो लोग गलत निकालते हैं, और कई लोग गलत बोलते भी हैं, कृष्ण को भी गलत बोलते हैं, कृष्ण की निंदा करते हैं या कृष्ण की शिकायत करते हैं, है ना। तो हमें सुनना है तो किनके मुख से सुनना है? जो प्रामाणिक आचार्य हैं, जो कि आत्मज्ञानी तत्वदर्शी जो हैं। तो यहाँ जो ये लीला का वर्णन हुआ है, तो प्रभुपाद के जो शिष्यों ने तात्पर्य दिए हैं इन श्लोकों के, तो वे प्रभुपाद के आधार पर इस लीला का जो है उन्होंने तात्पर्य दिया है। तो इसमें मैं जगह जगह सुना चुका हूँ इस लीला को, और जहाँ पिछली बार छोड़ा अगली बार मैं उसको आगे से पढ़ता हूँ। तो अभी तक जितना मैं पढ़ चुका हूँ, इसके आगे मैं सुना रहा हूँ। तो इसमें अभी तक ये हुआ कि जो व्रती कन्याएं हैं, वे कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी की पूजा करती हैं और प्रार्थना करती हैं, महामाया, महायोगिनी, अधीश्वरी, हे कात्यायनी, आप नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बनाइए, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दीजिए। तो ये जो है उनकी भावना है। जो कन्याएं हैं वे अबला कहलाती हैं। समाज में जो स्त्रियां हैं वो अबला कहलाती हैं। अबला का मतलब यह है कि उनके पास स्वतंत्रता नहीं होती है और वे स्वतंत्र रूप से कोई अपना कदम नहीं उठा सकती हैं। वो हमेशा आश्रित रहती हैं, या तो अपने पिता के आश्रित हैं, या पति के आश्रित हैं, या पुत्र के आश्रित हैं। तो अबला ही कहलाती हैं। तो वे अपनी ओर से अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकती हैं। लेकिन उनको अधिकार ये है, पूजा का अधिकार है कि वे पूजा के द्वारा प्रार्थना करें कि उनकी इच्छा पूरी हो। तो कात्यायनी महामाया से वो प्रार्थना करती हैं कि नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दीजिए। और वे सीधे कृष्ण की पूजा नहीं करती। कृष्ण की पूजा नहीं करती। क्यों? क्योंकि कृष्ण मनुष्य लीला कर रहे हैं, और कृष्ण के प्रति अगर उनकी ईश्वर की भावना होगी कि ये भगवान है, तो वे अपना पति बनाने की इच्छा भी नहीं करें, कल्पना भी नहीं कर सकती कि वे हमारे पति बन जाएं, है ना। तो
उनका जो भाव है वो मनुष्य भाव में, कृष्ण के प्रति उनका मनुष्य भाव है कि कृष्ण भी हमारे ही जैसे गोप के पुत्र हैं। ये हम गोप कन्याएं हैं और कृष्ण गोप बालक हैं, तो हमारा जो है विवाह कृष्ण के साथ हो जाए, कृष्ण हमारे पति बन जाएं। तो कृष्ण को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती है कि उनको भगवान क्यों नहीं माना जाता है और उनको मनुष्य क्यों माना जाता है, बल्कि कृष्ण इस बात से भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि कोई उनको मनुष्य मान करके और उनकी सेवा करे, उनके निकट आए। तो कृष्ण जो है वो मनुष्य लीला ही प्रकट करते हैं ताकि जो ब्रजवासी लोग हैं वो उनके साथ में अपना निकट का संबंध बना सकें। तो इस प्रकार से जो ब्रजवासियों का संबंध है कृष्ण के साथ में, तो ये जो है बहुत ऊंचा है। शास्त्र जो है इसको बताते हैं कि इस संबंध बहुत ऊंचा है, जबकि ब्रजवासी कृष्ण को ईश्वर ना मान करके एक गोप बालक समझते अपने समान, और कृष्ण के सखा हैं वो भी जो है अपने समान कृष्ण के साथ खेलते हैं, और जो गोप कन्याएं हैं वो कृष्ण को अपना पति मानती हैं क्योंकि उनके ही समान हैं, वो समझती हैं अपने समान हैं। तो इस प्रकार से तो फिर भगवान जो है जब उनके वस्त्रों का अपहरण करते हैं और गोप कन्याओं को जो है आदेश देते हैं कि अपने अपने वस्त्र लेकर के आप लेने के लिए आ जाओ, अपने वस्त्र लेने के लिए आ जाओ। तो ये बड़ी लज्जा की बात है। तो ये बताया गया कि ये बड़ी लज्जा की बात थी, और ये सम्मानित परिवार की जो कन्याएं थीं ये ऐसी नहीं है कि अपने अंगों का प्रदर्शन करें, जैसे आजकल की जो आधुनिक युग में ये प्रोत्साहन दिया जाता है स्त्रियों को कि अपने शरीर का प्रदर्शन करें, अपने शरीर को दिखाएं, है ना। तो ज़्यादा खोल करके जो है वस्त्रों को खोल करके अपने शरीर का प्रदर्शन करती हैं। तो ये गोप कन्या इस प्रकार की जो है कुटुंब की नहीं, ऐसे कुल की नहीं है, ये ऊंचे कुल की कन्याएं हैं, ऊंचे कुल की कन्याएं नहीं अपने शरीर का प्रदर्शन करती। तो ये जो है मतलब ऐसी अवस्था में किसी पुरुष के सामने जाएं, उससे तो अच्छा ये है कि वो जो है यमुना जी में ही डूब करके प्राण त्याग दें। इनके लिए इतनी लज्जा की बात है कि वे किसी पुरुष के सामने कैसे जाएंगी नग्न अवस्था में, वो तो यमुना जी में प्राण त्याग देंगी। लेकिन चूंकि वे कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण अगर उनको विवश करते हैं कि तुम आओ ऐसी अवस्था में, तो उनका जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रति बढ़ता है। तो ये प्रेम कहलाता है। प्रेम वो चीज़ है कि जहाँ टूटने की बात आती है, प्रेम टूटने की बात आती है कि बड़ा अन्याय कृष्ण कर रहे हैं, बड़ा अन्याय कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण से प्रेम करती हैं तो उनके अन्याय से भी उनको प्रेम हो, तो उनका प्रेम और बढ़ रहा है। तो प्रेम जो है एक ऐसी चीज़ होती है ना। तो उन्होंने कहा कि आप अन्याय कर रहे हैं, आप अन्याय मत करो, ये सब कहा उन्होंने। लेकिन कृष्ण ने कहा कि फिर तुम आप मुझे अपनी जो है तुम अपने आप को मेरी दासी बता रही हो कि तुम मेरी दासियाँ हो, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो फिर वो जो है आई, भगवान के सामने आई, और यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह वृंदावन की इन युवतियों ने कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों पर विचार करके ये मान लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से वे अपने व्रत से पतित हुई हैं। तो भगवान ने फिर ये भी कहा कि अपने हाथों को ऊपर उठाओ, अपने हाथों को ऊपर उठाओ और जो है नमस्कार करो, क्योंकि तुमने नग्न स्नान किया। तो वैसे नग्न स्नान करने की प्रथा चली आ रही है, स्त्रियाँ हमेशा नग्न स्नान करती हैं नदी में या सरोवर में, और वस्त्रों को तट में रख करके, और उस स्थान में पुरुष लोग कभी नहीं आते हैं, वो अलग ही स्थान होता है। तो वे जो गोप कन्याएं हैं वो कह सकती थी कि ये तो प्रथा कब से चली आ रही है, तो हमसे कहाँ अपराध हुआ, ये तो हमारे जो बड़ी स्त्रियां हैं, हमारी माताएं हैं, सब नग्न स्नान करती रहीं, तो इसमें क्या अपराध हुआ। लेकिन कृष्ण की बात को उन्होंने यथावत मान लिया और उन्होंने हाथ जोड़े। तो यहाँ बताया गया है कि
कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों पर विचार करके ये मान लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से वे अपने व्रत से पतित हुई हैं, किंतु तो भी वे अपना व्रत पूरा करना चाहती थी। और चूंकि भगवान कृष्ण समस्त पुण्य कर्मों के प्रत्यक्ष चरम फल हैं, क्योंकि उनका जो व्रत था वो वास्तव में कात्यायनी देवी को प्रसन्न करने के लिए नहीं था, वास्तव में तो वो कृष्ण को ही प्रसन्न करना चाहती हैं और कृष्ण कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं। और कृष्ण साक्षात आ गए। अब कृष्ण अगर कह रहे हैं कि तुम्हारे व्रत में कुछ कमी है और इस तरह से पूरा करो व्रत को, तो अब कात्यायनी की कोई ज़रूरत नहीं है कि कात्यायनी देवी क्या कहती हैं। अब तो कृष्ण स्वयं आ गए और अब वही जो है उनके स्वामी हैं, उनके जो है पति हैं, जो भी हैं, अब तो कृष्ण ही हैं। तो इसलिए उन्होंने कृष्ण को पुण्य कर्मों के प्रत्यक्ष चरम फल मान करके श्री कृष्ण को नमस्कार किया। इत्यच्युतेना विहितं मृजाबला मत्वा विवस्त्रा प्लवनं व्रतच्युतिं तत्पूर्ति कामा तदशेष कर्मणाम साक्षात्कृतम नेमुरवद्यम रिंगयतः। तात्पर्य में लिखा है यहाँ पर कृष्ण भावनामृत की दिव्य स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन हुआ है। तो कृष्ण भावनामृत क्या होता है ना, इसमें कितना समर्पण है, कितना इसमें त्याग है, तो ये जो है स्पष्ट वर्णन हुआ है। गोपियों ने निश्चय किया कि अपनी तथाकथित पारिवारिक परंपरा और पारंपरिक नैतिकता को त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है। पारिवारिक परंपरा जो भी हो, है ना, अब उसको उन्हें उसकी चिंता नहीं करनी है। कृष्ण को जो है अब उन्होंने माना है तो कृष्ण की शरण लेनी है। इसका अर्थ कदापि नहीं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनैतिक कार्यों का समर्थक है। इसका ये मतलब नहीं है। हम इस घटना का जो वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण ने वस्त्रों का हरण किया, गोप कन्याओं के वस्त्रों का हरण किया, तो इस घटना का हम आदरपूर्वक वर्णन कर रहे हैं, सुना रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कृष्ण भावनामृत अनैतिक कार्यों का समर्थक है। अनैतिक कार्यों का समर्थन नहीं कि हम नकल करें या हम किसी को कहें कि भाई कृष्ण ने किया तो आप भी करो या हम भी करें, हैं, तो ये चीज़ नहीं है ना। तो कृष्ण इन सब नियमों से ऊपर हैं। कृष्ण जो है इन सब नियमों से ऊपर हैं। कृष्ण का शरीर भी भौतिक नहीं है। हमारा शरीर खून हड्डी मांस का बना हुआ है, कृष्ण का शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है ना। तो कृष्ण के जो है जितने कार्य हैं सब दिव्य हैं। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म और कर्म मेरे दिव्य हैं, है ना। एवं जो वेति तत्वतः, इस प्रकार से जो तत्व से जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सूर्य, तो देह त्याग करके पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करेगा, मेरे पास आएगा, मेरे धाम में आएगा। तो कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं। हमें तो केवल उतना करना है जो कृष्ण की शिक्षाएं, कृष्ण के कार्यों का हमें अनुसरण करना चाहिए जो उनकी शिक्षाओं के अनुसार है। तो कृष्ण की शिक्षा नहीं है कि हम इस प्रकार की नकल करें। तो इसका अर्थ कदापि नहीं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनैतिक कार्यों का समर्थक है। वस्तुतः इस्कॉन के भक्त संयम तथा सच्चरित्रता के सर्वोच्च मानदंड का पालन करते हैं। इस्कॉन के भक्तों के लिए जो है ये 4 नियम सबसे शुरू में ही बताए जाते हैं कि अगर आप भक्त बनना चाहते हैं इस्कॉन के, तो सबसे पहले 4 नियम का पालन। उसमें कोई व्यभिचार नहीं, पराई स्त्री से शारीरिक संबंध बिल्कुल नहीं बनाना है। उसमें 4 नियमों के अंदर एक ये भी आ जाता है ना। तो ये सब जो है बड़े कठोरता से 4 नियमों का पालन कोई करे और 16 माला का जाप करे, तब उसको दीक्षा मिलती है, उसको नाम दिया जाता है या उसको इस्कॉन में जन्म मिला। तो इसका एक नया जन्म होता है। दीक्षा, हरिनाम दीक्षा जो पहली दीक्षा होती है तो वो क्या है, जन्म कहलाता है कि उसका इस्कॉन में जन्म हुआ है ना। तो ये बहुत कठोर इस्कॉन के नियम हैं। इस्कॉन के भक्त संयम तथा सच्चरित्रता के सर्वोच्च मानदंड का पालन करते हैं, किंतु उसी के साथ हम कृष्ण की दिव्य स्थिति को मान्यता प्रदान करते हैं। साथ साथ ये भी है कि कृष्ण अगर कोई कार्य ऐसे कर रहे हैं जो कि अनैतिक दिखाई दे रहे हैं, तो उनको हम पूरी तरह से मान्यता देते हैं।
फिर ये नहीं कि नहीं नहीं भाई हम नहीं कर सकते हैं तो कृष्ण क्यों करें, ऐसा नहीं है ना। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था गाड़ी के पीछे, उसमें क्या लिखा था कि कृष्ण छेड़े तो लीला और हम छेड़े तो पाप। तो ये जो है शिकायत की भावना है कि कृष्ण अगर छेड़ते हैं हाँ तो उनकी लीला कही जाएगी, हम छेड़ेंगे तो पाप कहा जाएगा। तो ये किस तरह का न्याय, हमारे साथ कितना न्याय हो रहा है। तो ये जो है इस तरह की शिकायत, इस तरह की भावना है ना। लेकिन यहाँ जो है हमें समझना है इस बात को कि कृष्ण अगर कोई कार्य कर रहे हैं है ना, वैसे भी अगर देखा जाए तो उस समय के अनुसार कृष्ण की बाल्यावस्था थी। 11 वर्ष की अवस्था में कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा गए थे। तो 11 वर्ष की अवस्था से ही पहले की अवस्था है ना। और हाँ, और गोवर्धन धारण किया भगवान ने इसके आगे, तो 7 वर्ष की अवस्था के थे कृष्ण जब गोवर्धन पर्वत धारण किया, उससे पहले की घटना। तो 7 वर्ष से भी कम अवस्था है। तो इस अवस्था में कोई बालक अगर चंचलता करे तो क्या दोष माना जाता है? कुछ भी दोष। तो उस समय के अनुसार जो है कृष्ण के चरित्र में कोई दोष नहीं। और कृष्ण गीता में कहते भी हैं कि यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं तो मेरे अनुसार लोग भी जो है कर्म करेंगे। तो भगवान को स्वयं चिंता है कि भाई अगर कोई कार्य ऐसा करते हैं जो अनैतिक है तो मेरे अनुसार लोग भी करेंगे। तो कृष्ण बड़ी सावधानी पूर्वक ये जो कार्य किए हैं, ये किस समय किए हैं, किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। तो ये सब बाल लीलाएं, तो कृष्ण की बालक की लीलाएं। अगर नकल करना है तो उसी अवस्था में नकल करो, है ना। उस अवस्था में जो बालक होता है उसकी इंद्रियां विकसित होती ही नहीं है ना। तो कृष्ण में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है लगाया जा सकता। किसी भी दृष्टि से कृष्ण के कार्यों में दोष नहीं लगाया जा सकता है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि हम कृष्ण की दिव्य स्थिति को मान्यता प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण ईश्वर हैं, अतः उनके मन में युवतियों के साथ भोग विलास की कोई इच्छा नहीं रहती। जैसा कि इस अध्याय में आगे देखा जाएगा, कृष्ण गोपियों के साथ भोग करने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं थे। प्रत्युत वे उनके प्रेम से आकृष्ट थे और उनको तुष्ट करना चाह रहे थे। तो भगवान ने जो है इस बात का जो है विशेष ध्यान रखा कि इन्होंने मेरे आदेश का पालन किया, इन्होंने मेरे आदेश का पालन किया और इतनी लज्जा की स्थिति में भी वे मेरे सामने आई। तो इसने से भगवान संतुष्ट हो गए हैं कि तो कितना इन्होंने त्याग किया, इतना बड़ा त्याग किया कि मेरे आदेश का पालन किया, जबकि उससे अच्छा मर जाना था। तो मरने से भी ज़्यादा कष्टकारक जो कार्य है इन्होंने मेरे आज्ञा से किया। और ये उनके प्रेम की परीक्षा है। मरने से भी ज़्यादा जिसमें कष्ट हो ऐसा कार्य भी कोई व्यक्ति प्रेम के कारण ही करता है और कोई कारण नहीं होता। काम वासना में क्या होता है, अपनी जैसी इंद्रिय तृप्ति में बाधा पड़ती है तो तुरंत वो जो है खत्म हो जाता है संबंध और वो नफरत में बदल जाता है। तो वो जो है द्वेष, तुरंत द्वेष पैदा होता है, तो वो राग और द्वेष कहलाता है। तो भौतिक संसार में जो संबंध है सब राग द्वेष के हैं। स्त्री पुरुष के संबंध राग द्वेष के हैं। जिसको प्रेम विवाह कहा जाता है कि भाई प्रेम विवाह है, लव मैरिज कहा जाता है, वो प्रेम है ही नहीं उसमें, उसमें तो राग है। और जो प्रेम विवाह जो होता है, लव मैरिज होती है, फिर आपस में जब कुछ थोड़ी सी तनातनी हुई तो तुरंत तलाक, है ना। तो लड़की नफरत करती लड़के से, लड़का लड़के से नफरत करता है। तो राग द्वेष है। ये भौतिक संसार में प्रेम नहीं है। प्रेम अगर हो सकता है तो कृष्ण के साथ ही हो सकता है। और कृष्ण के साथ जब प्रेम संबंध बन जाए तब फिर आप उस प्रेम का विस्तार कर सकते हैं दूसरे प्राणियों के साथ। ये सबसे पहले आप कृष्ण से प्रेम करें
और कृष्ण से प्रेम स्थापित हो जाए तब कृष्ण के संबंध में आप दूसरे प्राणियों से आप प्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि कृष्ण गोपियों के साथ भोग करने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं थे, प्रत्युत वे उनके प्रेम से आकृष्ट थे और उनको तुष्ट करना चाह रहे थे, और भगवान ने भी उनको संतुष्ट किया। क्योंकि इस घटना से भगवान ने ये है उनको भाव पैदा किया, इस प्रकार का भाव पैदा किया कि मैं तुम्हारा पति हूँ, कि तुम मेरे सामने इस अवस्था में आई हो। आगे, सबसे बड़ा अपराध तो भगवान कृष्ण के कार्यकलापों की नकल करना है, सबसे बड़ा अपराध। भारत में प्राकृत सहजियों का एक वर्ग है जो कृष्ण के इन कार्यकलापों की नकल करता है। तो ये प्राकृत सहजिया, ये लोग भी अपने को श्री चैतन्य के संप्रदाय में बताते हैं कि हाँ श्री चैतन्य का ही संप्रदाय है ना। लेकिन हमारे जो भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, हमारी गुरु परंपरा के एक महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने इन सब जो है जो अप संप्रदाय हैं उनका जो है सब जो है वो क्या है पर्दाफाश किया है कि लोग श्री चैतन्य के संप्रदाय में नहीं आते। तो वे अपने को चैतन्य संप्रदाय का बताते हैं, इसलिए चैतन्य के संप्रदाय में नहीं है। तो सहजिया संप्रदाय जो प्राकृत सहजिया लोग होते हैं तो अपने को श्री चैतन्य का संप्रदाय बताते हैं, इस चैतन्य के संप्रदाय में नहीं है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कृष्ण के इन कार्यकलापों की नकल करते हैं और कृष्ण पूजा के नाम पर नग्न तरुणियों का भोग करते हैं। ये प्राकृत सहजिया ये लोग क्या मानते हैं कि हमें कृष्ण प्रेम सहज में प्राप्त हो जाएगा, कोई नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है ना। तो खुलेआम जो है वे व्यभिचार करते हैं और उसको जो है भक्ति में जो है उसको शामिल करते हैं, और इस प्रकार से अपने को वैष्णव कह करके वैष्णव का नाम खराब करते हैं, वैष्णव के नाम को कलंकित करते हैं। मतलब इन लोगों ने इस तरह की स्थिति पैदा कर दी कि सामान्य व्यक्ति भी जो है वैष्णव के नाम से ही नफरत करेगा कि वैष्णव ऐसे होते हैं, है ना। तो यहाँ बताया गया है कि ये लोग जो है कृष्ण पूजा के नाम पर नग्न तरुणियों का भोग करते हैं। इस्कॉन आंदोलन धर्म के इस उपहास का डटकर विरोध करता है, क्योंकि ये मनुष्य के लिए भगवान का हास्यास्पद अनुकरण सबसे बड़ा अपराध है। इस्कॉन आंदोलन में सस्ते अवतारों का अभाव है। तो हम लोग सस्ते अवतार नहीं मानते हैं, है ना। तो कोई व्यक्ति अपने को अवतार कहे, ठीक है मैं तो कृष्ण का अवतार हूँ तो मैं भी कर रहा हूँ कृष्ण की तरह नकल, है ना। तो हमारे इस आंदोलन में सस्ते अवतारों का भाव है। हमारे आंदोलन में सस्ते अवतार नहीं मिलेंगे कोई, है ना। अगर कोई अपने को अवतार कहता है तो भैया गोवर्धन पर्वत भी उठा लो। अगर कृष्ण की नकल करना है तो 7 दिन कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाया है तो 7 मिनट के लिए उठा लो, है ना। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं। और इस आंदोलन का कोई भी भक्त अपने को कृष्ण के पद तक ऊपर नहीं उठा सकता। यहाँ ये भी बात नहीं है कि आगे चल कर के हम कृष्ण बन जाएंगे, अब तो हम कृष्ण बन गए। जैसे कई लोग मूर्खता का जो है तर्क देते हैं, हालांकि वो लगता है कि बहुत मतलब बड़ा ज्ञान है। क्या कहते हैं, जैसे आग की चिंगारी है तो आगे चल कर के प्रज्वलित अग्नि बन जाएगी, उसी प्रकार से जीव भी जो है भगवान का अंश है तो कभी जो है वो भगवान बन सकता है। तो लगता है जो कितना ऊंचा ज्ञान है, बहुत ऊंचा ज्ञान है ना। या कभी कहते हैं कि जैसे वृक्ष का बीज है तो वो इतना छोटा होता है, आगे चल कर के वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार से जीव भी भगवान का अंश है, आगे चल कर के भगवान बन जाएगा, है ना। तो ये सब जो है बातें हैं कि ये सही नहीं है, क्योंकि जीव जो है भगवान जब बताते हैं कि ये इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, इसमें वृद्धि नहीं होती है, इसमें कोई विकार नहीं है ना, जन्म नहीं है, वृद्धि नहीं है, तो ये कैसे फिर विकसित होगा। हम तो भगवान के अंश हैं और सनातन अंश हैं। जब भगवान ने कहा सनातन अंश, जीव सनातन अंश है, तो फिर ये नहीं आप तर्क दे सकते जैसे बूंद है वो समुद्र मिल गई समुद्र बन गई, उसी प्रकार से जीव भी भगवान मिल के भगवान बन जाए, तो ये चीज़ नहीं है।
ये चीज़ नहीं है। क्योंकि जीव को जो है भगवान जब बताते हैं कि सनातन अंश है और भिन्न अंश है, तो भगवान से हमेशा भिन्न है, भगवान के साथ मिलकर के एक नहीं होता है जीव, और ना भगवान कभी बनता है। भगवान से हमेशा पृथक रहता है और भगवान की सेवा में ही उसका सुख है, और भगवान की सेवा छोड़ता है तो माया की सेवा में वो दुख पाता है। तो बस केवल सेवा की का ही केवल कार्य है जीव का, कृष्ण की सेवा करे या माया की सेवा करे। माया की सेवा करोगे जन्म मरण के कष्ट भोगोगे, और कृष्ण की सेवा करोगे तो सुख और प्रेम का जो है आपको लाभ होगा। तो केवल यही स्थिति है, और कुछ नहीं है कि हम आगे चल कर के कृष्ण बन जाएंगे। इसलिए कभी भी भक्ति हम लोग इसलिए नहीं करते कि आगे चल कर के हम कृष्ण बन जाएंगे, कृष्ण के समान स्वतंत्र हो जाएंगे, ये नहीं है। ब्रज की कन्याएं जो पूजा कर रहे हैं कात्यायनी की, इसलिए नहीं पूजा कर रही हैं कि वो कृष्ण के समान स्वतंत्र हो जाएं, बल्कि कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं कि वो कृष्ण की सेवा उनको जो है प्राप्त हो जाए। तो कृष्ण की सेवा से बढ़ कर के कोई लाभ नहीं है, कृष्ण की सेवा से बढ़ कर के कोई सुख नहीं है। और जहाँ आपने सोचा कि कृष्ण की सेवा नहीं करना है, हमें कृष्ण बनना है, तो आप माया की सेवा करोगे और लातें खाओगे माया की। तो इसलिए ये जो विचार है कि कृष्ण के पद तक हम भी पहुंच जाएंगे, तो भगवान अपना पद देते हैं, भगवान अपना पद देते हैं, अपने समान और अपने से बढ़कर के भी भक्तों को बनाते हैं। लेकिन जो भक्ति की भावना होती है वो सेवा की होती है। तो कृष्ण की सेवा से आप कृष्ण से भी ऊपर उठ सकते हैं, कृष्ण आपको अपने से भी ऊपर उठाते हैं। लेकिन आपके अंदर भावना कैसी होती है? सेवा की, और आप कृष्ण के समान आप सुखी होते हैं, और कृष्ण से बढ़कर के भी आप सुखी होते हैं, कृष्ण से भी ज़्यादा आपको सुख प्राप्त होगा। लेकिन कैसे? कृष्ण की सेवा के द्वारा। जहाँ आपने सोचा कि हम कृष्ण बन जाएं, हम भी कृष्ण के बराबर हैं, है ना, तो वो जो है माया है। आप सीधे माया की सेवा में आ जाते हैं, माया के बंधन में आ जाते हैं, जन्म मरण के बंधन में आ जाते हैं, कुछ भी और नहीं मिलता। तो आगे लिखा है 500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने विद्यार्थी जीवन में कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत है। संन्यास का मतलब यही। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की प्रेमा भक्ति के अपने व्रत को निभाने के लिए स्त्री संसर्ग से दृढ़ता के साथ दूर रहते थे। तो भगवान श्री चैतन्य ने जब संन्यास लिया तो बहुत कठोरता से संन्यास के नियमों का पालन किया, है ना। मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों के साथ हंसी मजाक उठना बैठना ऐसा नहीं था। आगे जब 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे तो उन्होंने ये अद्भुत लीलाएं प्रदर्शित की थी जो हमारे चित्त को आकर्षित करती हैं। हमें चाहिए कि ईश्वर द्वारा संपन्न की गई ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर ना तो ईर्ष्या करें ना चकित हो। या तो लोग ईर्ष्या करते हैं, या तो लोग ईर्ष्या करते हैं कि भाई ये गलत है, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, और या फिर चकित होते हैं कि भाई कृष्ण ने ऐसा किया तो हम भी करें। तो दोनों बातें गलत हैं। ना तो ईर्ष्या करना है और ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं तो नकल करें, तो ये भी नहीं करना है, दोनों गलत हैं। ऐसा हमारे अज्ञान के कारण है, क्योंकि यदि हम इन कार्यों को करने का प्रयास करें तो हमारे शरीर कामासक्त हो जाएंगे, काम वासना बढ़ जाएगी, काम वासना बढ़ेगी, है ना। तो इस आपको जो है विकृत दूषित हो जाएगा। किंतु कृष्ण परम ब्रह्म है, इसलिए वे किसी तरह की भौतिक इच्छा से तनिक भी विचलित नहीं होते। इस तरह यह घटना जिसमें गोपियाँ सारी नैतिकता के मानदंड को ताक पर रखकर अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करके कृष्ण के आदेश का पालन करती हैं, शुद्ध भक्ति का उदाहरण है। धार्मिक नियमों की कोई त्रुटि नहीं है, इसमें किसी प्रकार की भी धर्म में कमी नहीं है। वस्तुतः गोपियों का समर्पण सर्वधर्म की सिद्धि है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में बताते हैं। गोपियाँ सीधे साधे जीव थीं
और कृष्ण जो कुछ भी कहते उसे वे सच मानती थी। वरुण देव के कोप से अपने को बचाने तथा अपने व्रत की पूर्ति करने और अंततोगत्वा अपने आराध्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उनके आदेश का तुरंत पालन किया। इस प्रकार वे कृष्ण के सर्वोच्च प्रेमिकाएं और परम आज्ञाकारिणी सेविकाएं बन सकीं। गोपियों की कृष्ण भावना अतुलनीय है। वास्तव में गोपियों को ना तो वरुण की ना ही किसी अन्य देवता की परवाह थी, वे केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी। तो यहाँ तात्पर्य समाप्त हुआ है। तो यही जो है हमें समझना है इस बात को कि कृष्ण ने ये जो लीला की है, ये इस महीने के अंत में जो पूर्णिमा का जो दिन आता है, मार्गशीर्ष का जो अंतिम दिन होता है, तो उस दिन व्रत की समाप्ति हुई और भगवान ने उनके व्रत का फल प्रदान किया। तो ये लीला इस तरह की है। और हमें जो हमारे शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, उनके अनुसार हमें नियमों का पालन करना है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण की नकल करना नहीं है, बल्कि क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना है ना। तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे अगर हम कृष्ण की नकल करें, है ना। और जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो वे अपनी सेवा में हमें लगाते हैं। तो कृष्ण की सेवा ऐसी नहीं होती है जैसे कि कोई घोड़े को दौड़ाता है और वो जो है थका हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है, ऐसा परिश्रम नहीं होता। कृष्ण की सेवा में ऐसा परिश्रम नहीं होता है। कृष्ण की सेवा में इतना सुख मिलता है कि जैसे अर्जुन है तो कृष्ण की सेवा में हमेशा रहते हैं और कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनके रथ चला रहे हैं, उनका रथ चला रहे हैं, उनके ड्राइवर बने। तो कृष्ण अपने सेवकों की सेवा करते। कृष्ण की जो सेवा है इसमें इतना सुख है, इतना सुख है कि कृष्ण स्वयं अपने सेवकों की सेवा करते हैं, है ना। तो ये जो है लाभ है कृष्ण की सेवा का, ये लाभ है ना। तो अगर हमें कभी अवसर मिले कि अगर साक्षात कोई अवसर मिल जाए कि भाई आपको क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए, है ना, तो क्या मांगेंगे आप, है ना। आपने क्या सोचा है, आप क्या मांगेंगे? आप सोचते हो कि अच्छा मकान बन जाए, बहुत बढ़िया, गगनचुंबी भवन बन जाए, या अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे खूब वो मिल जाए, ये है वो है, दुनिया भर की बात है ना। कृष्ण की सेवा, ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप जो हम करते हैं, तो इसमें हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हे कृष्ण और हे राधा रानी मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। तो ये जो है हमारी भावना होनी चाहिए। अगर आप नहीं भी सोचते हैं और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपको जो है कृष्ण की सेवा मिलती है। अपराधों से अगर बच करके अगर आप नाम लेते हैं तो आपके अंदर अगर वो सेवा की भावना नहीं भी है तो भी आपको सेवा प्राप्त होती है, कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है ना। तो ये जो है नाम का प्रभाव है। तो आप लोगों को यही संदेश है हमारी ओर से कि आप लोग जाप करो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो और यहाँ मंदिर में आते रहो, भक्तों का संग करो, श्रवण कीर्तन के कार्यक्रम में हमेशा भाग लीजिए, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़िए और अपने जीवन को सफल करिए। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? कुछ समय आपकी ओर से होना चाहिए। मैं प्रश्न करूं आपका? हाँ जी। आपने पूछा था कि तुम्हें क्या मांगना चाहिए। मेरे मन में विचार आया था कि मुझे आप जैसे महान भक्तों से बार बार सुनने को मौका। हरि बोल। तो इसके लिए मैंने कभी मना नहीं किया। आप लोग अगर बुलाएंगे तो मैंने मना नहीं किया। ये आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको जो है अगर बुलाएंगे। हाँ जी। तो आपके अनुसार या शास्त्र के अनुसार गुरु कौन सा श्रेष्ठ है, कुल गुरु या जो पढ़ाता है या स्वर्ण कराता है या गुरु दीक्षा ग्रहण करवाता है? सा गुरु सा पिता चापी सा माता बांधवोपि सहा शिक्षे चेत सदा स्मर्तुम हरे नाम है केवलम। वही गुरु है और वही पिता है, वही माता है, वही बंधु है जो हमेशा शिक्षा दे सदा हरि नाम का जप करने की।
तो इस्कॉन में जब दीक्षा मिलती है तो कैसे दीक्षा मिलती है कि जब आप भक्तों की संगति में आप जो है 16 माला जाप करते हैं। अभी तो नियम हो गया 2 साल तक आप 16 माला जाप करिए और 4 नियमों का पालन करिए। और आप जब विश्वस्त हो जाएं कि आप जीवन भर 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, तब आपको दीक्षा मिलती है ना। तो इस तरह से कई गुरु होते हैं। आपके संपर्क में जो भक्त आए हैं, आप जिन भक्तों के संपर्क में हैं, उन्होंने आपको कुछ आदेश दिया है, शिक्षा दी है, जप करना सिखाया है, तो वह भी आपके गुरु हैं, है ना। व्रत में प्रदर्शक गुरु कहलाते हैं, शिक्षा गुरु भी कहलाते हैं। आपके मन में कई संदेह होते हैं तो आप उनसे पूछते हैं, तो वो भी आपको जो है कुछ उपदेश देते हैं, तो वो शिक्षा गुरु कहलाते हैं। तो असली बात यह है, गु का मतलब है अज्ञान, रू का मतलब है प्रकाश। जो अज्ञान से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, तो वो गुरु कहलाता है। और ये भौतिक संसार क्या है? ये अंधकार का है, अज्ञान का स्थान है, दुखों का स्थान है। हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो इस दिशा में जो व्यक्ति आपकी सहायता करता है वो गुरु है। तो दीक्षा गुरु भी एक होते हैं जिनसे हमें दीक्षा प्राप्त होती है, और उनके सामने हम ये वचन लेते हैं कि हम जैसे 16 माला जब करते रहे उसी प्रकार से करते रहेंगे, नियमों का पालन करते रहेंगे। तो वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है कि आपका संबंध जुड़ा है गुरु से, तो वो दीक्षा गुरु कहलाते हैं। तो दीक्षा गुरु के सामने आप ये वचन भरते हैं। तो इस तरह से जो दूसरे भक्त हैं उनका भी महत्व घटता नहीं है, आपके जो शिक्षा गुरु हैं उनका भी महत्व घटता नहीं है। ये आपके जीवन में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आपको सहायता देते हैं। जैसे कि हम आए तो कई लोगों से हमने पूछा कि भाई बहादुरगढ़ का मंदिर कहाँ है, कौन है, तो हमें तो कोई नहीं बता रहा था, लेकिन कई लोग बताते हैं। तो कई लोगों की सहायता से हम किसी लक्ष्य में पहुँचे हैं, तो उनका महत्व घटता नहीं है, किसी का भी महत्व घटता नहीं है, है ना। तो हालांकि एक गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, जिनका महत्व विशेष महत्व होता है, लेकिन बाकी जो दूसरे भी भक्त हैं आपके संग में आए हैं, किसी का भी महत्व नहीं घटता है। किसी ने एक अक्षर भी आपको सिखाया है कृष्ण की दिशा में, एक अक्षर भी आपको सिखाया है, तो आप उसको भी जो है सिर झुकाएं, उसके सामने झुकें, हमेशा झुकें। अगर नहीं झुकते हैं तो निश्चित नरक निवास, तो निश्चित रूप से नरक में निवास है। तो हमेशा आपको आभारी रहना चाहिए, प्रत्येक भक्त का आभारी होना चाहिए, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्तों का संग मिलता रहे। जो भक्तों का संग है तो यही सबसे बड़ा सुख है, और भक्तों से जो दूरी बनती है वही सबसे बड़ा दुख है ना। तो मैं हमेशा साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, है ना। तो साधु संग ही सब शास्त्र बताते हैं। गुरु भी जो है वही है गुरु जो आपको साधु संग सिखाते हैं कि किस भक्त का आपको संग करना है, ठीक है ना। तो हमेशा कृष्ण कथा में आप जो है लगे रहो, और जो है संग करो, भक्तों का संग करो, ठीक है ना। अब आप कुछ सूचनाएं सुमुखा प्रभु देंगे, सूचना। इसको रख लो, बोलना है। अच्छा, आखिरी आप बोलिए। हाँ, बिना माइक के आप जोर से बोलिए, सबको सुनाई पड़ेगा। तो मुझे जैसे अभी बता रहे थे कि पूरी जो व्याख्या, जिसकी कात्यायन व्रत की व्याख्या कर रहे थे, तो मैं प्रभु जी से बहुत सालों से जुड़ा हूँ, तो मुझे मतलब प्रभु जी की कथा से कुछ बातें याद आई, इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रभु जी बता रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु इसको अलाउड नहीं करते हैं कि हम जो है मतलब स्त्रियों किससे जो है संपर्क रखे, बहुत कठोरता से पालन करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास भी ग्रहण नहीं किया, उस समय गृहस्थ थे अपनी पत्नी के साथ, तब भी वे गोपी गोपी, जब कृष्ण प्रेम में गोपी गोपी बोलते थे, तो वहाँ पर नवदीप में
सब उनके ऊपर आरोप करने लग गए कि ये पागल हो गए हैं, कि ये गोपी गोपी क्यों बोल रहे हैं मतलब चैतन्य महाप्रभु को। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया तो वो इतने मतलब कठोरता से पालन किया, उसी का ही पूरा आदर्श जो है पूरा इस्कॉन अभी तक फॉलो करता है। प्रभु जी भी इतने मतलब स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं कि प्रभु जी की केवल साधना से ही सब लोग प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि संन्यास के जीवन जैसा मतलब उससे भी कठोरता से प्रभु जी पालन करते हैं। आज तक प्रभु जी इतने वर्षों में कभी मंगल आरती मिस नहीं किया। आज तक प्रभु जी का ये नियम है कि अगर भक्ति में अगर आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है तो आपको साधना जो है, ये साधना बहुत कठोरता से पालन करनी होगी। और जो कठोरता से साधना कर सकता है उसी से ही जीवन में उसकी जो है भक्ति का जो है जो प्रेम जो प्रभु जी बता रहे थे ना कि प्रेम प्राप्त होना है भगवान का, तभी प्राप्त होता है जब भगवान को आप अपना त्यागते हो, जो सुख या अपनी जो वैभव सुख या जो भी चीज़ आपको मिली है उसको भी आप त्यागते हो, जब आपको ये महसूस होता है कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी ने आज जो मतलब इस्कॉन के स्टैंडर्ड के बारे में जो बताया। नहीं तो लोग अपने संप्रदाय के बारे में जो प्रभु जी बोल रहे थे ना, उस विषय में मतलब जो लोग अपने आप को ही मानते हैं उस तरह से कि भाई हम भी उसी लायक है भगवान के जैसे समाज तक ग्रहण कर सकते हैं, तो ये इस तरह का प्रचार जो है पहले बहुत ज़्यादा था, मतलब इस्कॉन से पहले। तो बहुत अच्छा बताया प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी कुछ दिन पहले महाराज गुजरे हैं, इस्कॉन से नहीं थे लेकिन उनके अनुयायी भक्त उसके शिष्य तो नहीं रहे, लेकिन अनुयायी उनको कहते थे चैतन्य महाप्रभु का अवतार। और नाम कहो तो मैं बताऊँ, कृपाल जी महाराज को चैतन्य महाप्रभु का अवतार बताते हैं। हाँ, तो हम लोग इस तरह से नहीं स्वीकार करते हैं जब तक कि शास्त्रों में बात ना आए। श्री चैतन्य जो है साक्षात कृष्ण है, ये बात जो है शास्त्रों में लिखी है और कई शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है चैतन्य चरितामृत में कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, और वो पहले से ही शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसलिए हम जो है किसी को ऐसे अवतार नहीं स्वीकार करते। सोम का किसी को बोलने लगता है तो हो सकता है गुरु ना चाहता हो, पर कोई भाव में ऐसे बोलते हैं तो फिर उनका नाम ऐसे फैल जाता है कि तो कोई भी बात हो शास्त्र साधु आचार्य के अनुसार होना चाहिए। जो शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, उन्होंने जो बताई है वो तब निष्कर्ष हम जो है निकालते हैं किसी बात का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा तो हरि बोल निकालना चाहिए। उससे पहले कुछ आगे बोलो तो कुछ बोलना चाहते थे? हरे कृष्णा। तो यहाँ पर उपस्थित सब भक्तों को एक बहुत खुशखबरी है आप लोगों को, क्योंकि ये हमारे पास एक लिखी हुई पुस्तक है, प्रभु जी के जीवन से जुड़ी हुई पुस्तक है। ये पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक का नाम श्री कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार। और ये पुस्तक अभी हाल ही में 2 वर्षों से लिखी जा रही है। ये प्रभु जी की डायरी जैसी है पुस्तक। इसमें जो है भगवान से जुड़ी हुई और प्रभु जी से जुड़ी हुई जो दिव्य लीलाएं लिखी हुई है, जो दैनिक जीवन में प्रभु जी के साथ में घटनाक्रम में जुड़ी है, जिसको आप पढ़कर अनुभव कर अपने जीवन को जो है भक्ति में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हो, कि आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत प्रेरणा मिलेगी इस पुस्तक से। मैं एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूँ, इस पुस्तक की अंदर की है, मतलब इस खंड में नहीं है, आगे के खंड में प्रकाशित होगी। हाल ही में कुछ महीने पहले प्रभु जी जो है अपने जन्म स्थान महोबा गए थे, जो यहाँ से 750 किलोमीटर है लगभग दूर। तो प्रभु जी को लखनऊ फ्लाइट में जाकर उसी दिन वापस आना था। प्रभु जी का ये नियम है कि 25 से भी ज़्यादा वर्ष से नियम है कि वो दिल्ली में जो राधा पार्थसारथी जी का मंदिर है, वो राधा पार्थसारथी के मंदिर की मंगल आरती को प्रभु जी अटेंड करते हैं। उन्होंने नियम बनाया कि उस मंगल आरती के सिवा वो कहीं दूसरे स्थान पर मंगल आरती नहीं करते हैं। तो अपने गांव गए तो रात में उनको वापस साइलेंट हो।
हाँ, तो मंगल आरती का प्रभु जी का इतने साल से नियम है, तो कई बार जाते हैं। जैसे मैंने अभी 6 महीने में प्रभु जी के साथ में 2 बार तिरुपति की यात्रा की, 3 बार हो गई लगभग 9 महीने में प्रभु जी के साथ में। तो जब जाते हैं प्रभु जी तो उसी दिन वापस दूसरी फ्लाइट पहले ही देखते हैं बुकिंग कि जिसमें वापस रात को ही दिल्ली आ सकें। जैसे सुबह गए चेन्नई 7 बजे और 10 बजे वहाँ पहुँच गए और वहाँ के दर्शन किए तिरुपति जाकर, और शाम के 6-7 बजे वापस निकल जाएंगे वहाँ से, और वहाँ की फ़्लाइट से वापस दिल्ली आ जाएंगे। ऐसी व्यवस्था होते ही तभी जाते हैं उस स्थान पर। तो प्रभु जी का ये नियम मतलब है, इसमें बड़ा खतरा है। आप सोचिए कि हमारा वहाँ एयरपोर्ट पे जाने से 1-1.5 घंटे पहले पहुँचना पड़ता है, सारा चेकिंग कराना पड़ता है, सारा होता है। अगर आधा घंटा कहीं लेट हो जाए इतने कम समय में तो छूटने का संभावनाएं बनी रहती है। तो अभी जब महोबा गए थे प्रभु जी अपने जन्म स्थान पर, जहाँ पर एक भक्त ने जो प्रभु जी से जुड़े हुए हमारे निरंजन प्रभु, उन्होंने बुलाया था, तो प्रभु जी प्रोग्राम करके वापस लखनऊ गया था। वो टैक्सी जिस कार में गए थे प्रभु जी, तो लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचने में लेट कर दिया उसने। तो चेकिंग 1 घंटे पहले होती है फ्लाइट के समय से, और वो समय पर पहुंच नहीं पाए प्रभु जी, जिसके कारण डोर्स पूरे बंद हो गए। अब प्रभु जी को कोई चांस नहीं थी वापस दिल्ली की मंगल आरती अटेंड करने के लिए। रात को इस घटना थी 11 बजे की, 600 किलोमीटर। हाँ, और वहाँ से दिल्ली 600 किलोमीटर है। 11 बज गए और सवेरे 4:30 बजे मंगल आरती, जो 25 साल से नियम है वो टूटने का पूरा मतलब हो गया था। तो उस समय ऐसे मतलब बहुत खतरे की बात थी कि प्रभु जी का मतलब मंगल आरती प्राय खत्म हो गया था कि नहीं होगी। लेकिन प्रभु जी ने जो है अपना विश्वास नहीं गंवाया भगवान के ऊपर। उन्होंने बोला कि जो गाड़ी मिलती है, कैब टैक्सी मिलती है, उसमें मैं अभी चले जाऊंगा। तो हमारे धनंजय कृष्ण प्रभु जी है जो मिड डे मील के दिल्ली NCR के इंचार्ज है, वो उन्होंने जो है प्रभु जी से बहुत मतलब प्रयास कर एक तुरंत ऐसी टैक्सी नई गाड़ी बुक कराई जिसमें प्रभु जी दिल्ली मंदिर आ सके। तो प्रभु जी दिल्ली मंदिर आने के लिए उस टैक्सी में बैठ कर आए थे। उसका नाम भी था सारथी ट्रैवल्स, क्योंकि प्रभु जी राधा पार्थसारथी के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान ने सारथी नाम की एक गाड़ी भिजाई। और उस गाड़ी में जब प्रभु जी बैठे थे उसमें रात को 11-11:15 बज गए थे। लेकिन उस गाड़ी ने इतने चमत्कारी ढंग से जो है दिल्ली मंदिर आई, वो गाड़ी पहुंचाई प्रभु जी को। सुबह 4:15 बजे पहुंचे, 600 किलोमीटर। आप अभी हम 50 किलोमीटर आए मंदिर से, हमको 1.25 घंटे लग गए। तो 600 किलोमीटर 5 घंटे में मतलब हाँ व्यवस्था करते हैं पहुंचना, मतलब ये पूरी मतलब राधा पार्थसारथी की भगवान की डायरेक्ट कृपा है। उन्होंने ही जो है व्यवस्था ऐसी की जो प्रभु जी पहुंच सके इतने जगह। तो इस पुस्तक में जो है शुरू से जुड़ी हुई प्रभु जी से जीवन से जुड़ी हुई इंस्पिरेशन देने वाली बहुत सी घटनाएं हैं जो प्रभु जी और प्रभु जी के संगियों के साथ में घटी है। हरे कृष्ण। आप ले लीजिए, इस पुस्तक की बहुत कम मूल्य है, अनमोल पुस्तक है ये। 80 रुपए की है क्या? हाँ, 80 रुपये की एक प्रभु जी से साइन भी करा सकते हैं। और आप इस पुस्तक को प्रभु जी से हस्ताक्षर करा सकते हैं। 6 खंड प्रभु जी है। हस्ताक्षर करके इस पुस्तक को देंगे आपको। 6 खंड है। इसकी 6 खंड है, इसके 6 वॉल्यूम है। हाँ, आप लोग 6 में 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, जितनी आपकी चाहिए उतनी ले सकते हैं। लेकिन आप रोज पढ़िए, बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं लिखी हुई। एक पेज की एक घटना होती है, तो आप दिन में 1, 2, 3, 4 जितनी चाहते पढ़ सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि पुस्तक है तो पढ़ने में आप